जय हिंद साथियों, आज तारीख है 8 जनवरी 2024, दिन है सोमवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जो बहुत बड़ी खबर होता है, उसी पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बांग्लादेश के इलेक्शन से शुरू करता है। वहां पे बहुत ज्यादा हिंसा हो गया है। तो क्या बोल रहा है कि बांग्लादेश में 7 जनवरी 2024 को कौन सा आम चुनाव संपन्न हुआ है, किस क्रम के ये आम चुनाव है। ठीक है, इलेक्शन भी हो गया है और इसका मतगणना भी आपका हो ही गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माउंट लोबाटोबी लाकी लाकी सक्रिय ज्वालामुखी है, किस देश में यह विस्फोट हुआ है, तो ये किस देश में स्थित है। तो लोबाटोबी लाकी लाकी का स्थिति हम लोग जान लेंगे। किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। जो हिम तेंदुआ होता है उसको अपना देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। उसके अलावा बोलता है किस देश के महान फुटबॉलर मारिया जगालो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कई बार फीफा विश्व कप ये जो है खिलाड़ी के रहते हुए टीम को जिताया है, तो ये हम लोग के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत ने समुद्री डाकू और ड्रोन को रॉकेट हमले को विफल करने के लिए 6 युद्धपोत की तैनाती कहां पर करने की घोषणा की है और कर भी चुका है। ठीक है, ये आर हरि कुमार हम लोग के नौसेना अध्यक्ष हैं, उसी ने ये घोषणा किया है। अब आइए आगे बोलता है कि एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया, जिसको हम लोग एडीबी बैंक कहते हैं। तो वही है आपका एशिया विकास बैंक, उसका कार्यकारी निदेशक जो है अपना भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो बिल्कुल भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। जो भी प्रश्न है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन इधर उधर से कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है कि बांग्लादेश में 7 जनवरी 2024 को कौन सा आम चुनाव संपन्न हुआ है। तो बांग्लादेश में आपका चुनाव हो रहा था और ये 12वें क्रम के क्या है चुनाव हो रहा था। कौन सा चुनाव आम चुनाव था। ठीक है, आम चुनाव था और कैवा क्रम का था, 12वां क्रम का था। ठीक है, ये समझ गए बात। देखिए बांग्लादेश का चुनाव को इसी वजह से हम बता रहे हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए। सबसे पहले बात क्या है ना कि हम लोग का पड़ोसी देश है, पहली बात। और दूसरी बात है कि यहाँ पे कुछ सही चल नहीं रहा है। ठीक है, जानते हैं अमेरिका जैसे यूके जैसे देश बोल रहा है कि ये जो चुनाव करवा रहे हैं आप सही नहीं करवा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको बताए थे मोहम्मद यूनुस के बारे में, शायद आप लोग को याद होगा, याद नहीं होगा तो सुन लीजिए, क्योंकि नोबेल विजेता थे 2006 में जो है इकोनॉमिक्स का, उसको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो नोबेल प्राइज विनर है, उसको 6 महीना का जो है ना अभी आपका जेल का सजा सुनाया है। ठीक है, ये भी बांग्लादेश की थी, इसके बारे में आपको बताया था, मोहम्मद यूनुस नाम है इसका, याद रखिएगा। और यही कहीं ना कहीं ये राजनीति से ही प्रेरित घटना बताया जा रहा है। तो वहां पे क्या हुआ, इलेक्शन, जो इलेक्शन हुआ है, तो कोई भी देश का जो इलेक्शन होता है तो मुख्यतः जो राष्ट्रीय पार्टी होता है, दो पार्टी का मेन आपका क्या होता है, एक दूसरे का जो है प्रतिद्वंदी होता है, पक्ष में होता है, एक विपक्ष में होता है। जैसे हमारे यहाँ पे है जो एनडीए अलायंस है वो पक्ष में है, और जो आपका इंडिया अलायंस है वो क्या है, विपक्ष में है ना। तो उसी तरह से वहां पे भी है। तो वहां पे जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में क्या है, वहां का जो विपक्षी दल है जिसको हम लोग बीएनपी कहते हैं, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है, ये जियाउर रहमान का पार्टी था। ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी रहे, और उसकी बीबी है जो अभी फिलहाल जेल में है। ठीक है, उसका नाम है खालिदा जिया। तो ये याद रखिएगा, ये जो है खालिदा जिया का पार्टी है। आपको पूछ सकता है कि बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस चुनाव का पूरा बहिष्कार किया। इस चुनाव में जो हुआ है, जो आम चुनाव हुआ है, इस आम चुनाव में ये पार्टिसिपेट ही नहीं हुआ है। तो समझ जाइए, जब कोई आपका प्रतिद्वंदी, जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ पे एनडीए है, एनडीए अगर चुनाव इलेक्शन हो रहा है 2024 में होने वाला है ना, अब उसमें क्या इंडिया वाला कहेगा कि हम लड़ेंगे नहीं, तो बोलिए वो चुनाव आपका जो है सही माना जाएगा, नहीं माना जाएगा ना। तो उसी तरह से बांग्लादेश में हो गया, वहां का जो विपक्षी पार्टी है वो आपका शामिल ही नहीं हुआ है। ठीक है, पूरी क्या कि बहिष्कार किया है चुनाव का। वहां पे अभी कल ही का न्यूज बता रहे थे, एक बहुत बड़ी ट्रेन पे आग लगा दिया था। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो भी चीज है इसको हम लोग बिल्कुल भी देखेंगे। मोहम्मद यूनुस को एक समझते चलिएगा, उसके बाद बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जान लीजिएगा। ठीक है, तो ये कौन है, खालिदा जिया है। एक और वीडियो जिसमें हम मोहम्मद यूनुस करके मेरा थंबनेल में वो हेडिंग होगा। ठीक है, अगर बांग्लादेश का कैसे बना थोड़ा मोड़ा उसमें बताया थे, आज उतना बताएंगे नहीं, वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि बांग्लादेश में हुआ था क्या। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले ये बांग्लादेश देख लीजिए। तो यहाँ के आम चुनाव जो हो रहा है, इस आम चुनाव में टोटल 350 सीट है। यहाँ का कितना सीट है, 350 सीट है। तो 50 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाता है, और 300 सीट में आपका क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। ये बात समझ गए। कितना वहां का जो है बांग्लादेश का जो है लोकसभा है, वहां का जो सदन है, ठीक है, 350 सीट है। 350 में से 50 महिलाओं के लिए आरक्षित है, और 300 सीट पे इलेक्शन हुआ है। तो 2009 से ये जो शेख हसीना है, वहां की अभी प्रधानमंत्री कौन है, उसका पार्टी का नाम है अवामी लीग। ठीक है, तो अवामी लीग को बिल्कुल भी जानिएगा। अवामी लीग जो है पार्टी है, ये शेख मुजीबुर रहमान का पार्टी था। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु भी कहा जाता है। ठीक है, और उसको जब हत्या कर दिया गया था, तो हम लोग उस दिन जो है बांग्लादेश शोक दिवस भी मनाता है। 15 अगस्त 1975 को उसको हत्या कर दिया गया था, ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। बांग्लादेश के पहले जो है उसको बांग्लादेश का फादर भी कहा जाता है, सबसे पहले गद्दी पे
कौन, शेख मुजीबुर रहमान ही बैठे थे, बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो 1975 में 15 अगस्त को उसको हत्या कर देने के बाद वो जो है वहां पे आपका सेना का शासन आ गया था, तख्ता पलट हो गया था। फिर उसके बाद जियाउर रहमान बैठता है, जियाउर रहमान की भी मृत्यु हो जाता है। फिर उसकी बीवी कौन है, खालिदा जिया, वो भी शासन करती। तो उसी की बेटी निकल के आई भी शेख हसीना। तो शेख हसीना सबसे पहले 1996 में गद्दी पे बैठी थी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ये 2009 से रेगुलर है अब तक, ठीक है, 2009 से लेके अब तक रेगुलर है। तो ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगी, ठीक है। चुनाव जीत चुकी हैं तो 5वीं बार प्रधानमंत्री शपथ लेंगी। और इसका पार्टी जो है रेगुलर 4थी बार जो है सत्ता पे आया है। ये बात बिल्कुल भी दोनों को याद रखेगा, क्योंकि आपको हम बता दिए हैं ट्विस्टिंग क्या है। यहाँ पे बहुत ज्यादा घोर विरोध है, बहुत कुछ हो रहा है, और हम लोग का पड़ोसी देश है, सबसे अधिक हम लोग सीमा भी लगाता है। तो हम लोग को ये चीज जानना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा तो हम लोग फंस जाएंगे, ठीक है। तो 5वीं बार ये बनेंगी, बांग्लादेश की क्या प्रधानमंत्री बनेंगी। आपका विपक्षी पार्टी बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं। चलिए अब थोड़ा बांग्लादेश से संबंधित हम लोग ये सारा चीज जानेंगे कि बांग्लादेश हम लोग के लिए क्यों इंपोर्टेंट है। तो अभी हाल फिलहाल में ना बांग्लादेश के साथ 1 नवंबर की बात बता रहे हैं, 3 गो परियोजना शुरू किया था। एक तो सबसे पहले कहिएगा मैत्री ये थर्मल सुपर पावर था एगो, ठीक है, मैत्री थर्मल पावर था, उसका यूनिट 2 का उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा, तो अपना प्रधानमंत्री और शेख हसीना के द्वारा, यो याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एक त्रिपुरा है, कहाँ पे है, ये त्रिपुरा है और ये बांग्लादेश है। तो यहाँ पे ना आपका अगरतला अखोरा रेल लिंक, मतलब बॉर्डर क्रॉस रेल लिंक का उद्घाटन किया गया था। लगभग 12.5 किलोमीटर का है ये, ठीक है। तो पहले ये याद रखिएगा, अभी नवंबर की बात बता रहे हैं, नवंबर 2023 की, ठीक है। एक उसके बाद यहाँ पे है ना आपका मोंगला है, ठीक है, मोंगला और खुल, ये जो है आपका यहाँ पे मोंगला से लेके आपका जो है ये क्या बोलते हो, जगह का नाम है खुलना ही करके है, ठीक है। वहां से भी आपका बंदरगाह को जोड़ने के लिए एक आपका जो है इंटरकनेक्टिव रेल योजना था, ठीक है। तो ये 3 योजना हो गया, एगो मैत्री सुपर थर्मल पावर यूनिट 2, उसके बाद अगरतला और अखोरा रेल लिंक, ठीक है। उसके बाद मोंगला पोर्ट और खुलना पोर्ट, ठीक है। मोंगला पोर्ट को खुलना पोर्ट से जोड़ने के लिए ये आपका ये भी रेलवे ही ब्रिज बनाया गया था। तो ये 3 अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, पहली बात। और दूसरी बात क्या है ना कि ये जो बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश जो देख रहे हैं, ये बांग्लादेश 1971 को बना। तो बांग्लादेश अपना जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो क्या कहिएगा 26 मार्च को, क्योंकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश अपने आप को क्या कर दिया था, आजाद घोषित कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे आपका गृह युद्ध शुरू हुआ, यानी क्या कहिएगा मुक्ति वाहिनी, अपना बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी अपना संग्राम किया। फिर हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फाइनली बांग्लादेश आजाद कब हो गया, तो क्या कहिएगा 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। ये बात समझ गए। भारत बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था, 6 दिसंबर को, याद रखिएगा। और 6 दिसंबर को हम लोग मैत्री दिवस भी मनाते हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है। 6 दिसंबर 1971 को हम लोग मान्यता दिए थे। और बांग्लादेश को सबसे पहले देश का मान्यता देने वाला भूटान था, याद रखिएगा। बहुत बार अभी कोई आपका एग्जाम हो रहा था, हम देखे हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि बांग्लादेश को सबसे पहले आपका जो है कंट्री का दर्जा देने वाला कौन सा, भूटान था। हम लोग 6 दिसंबर को दिए थे और ये फाइनली 16 दिसंबर 1971 को बन गया था। तो देखिए बांग्लादेश क्योंकि दक्षिण एशिया में आता है, तो दक्षिण एशिया में आता है तो बहुत सारा हम लोग का कॉपरेशन क्या होता है, कॉपरेशन बहुत सारा जो है हम लोग का संगठन है, ठीक है, होता है ना कि क्षेत्रीय संगठन होता है। तो इस संगठन में 2-3 संगठन याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये संगठन याद करते हैं। एक संगठन है हम लोग का कौन सा, बिम्स्टेक, क्या कहिएगा बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बिम्स्टेक ना होता है बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स ठीक है, बिम्स्टेक। तो पहले ये बिम्स्टेक जो है ना आपका पहले बिस्ट था, क्या था, बिस्ट था, BIST, ठीक है। उसके बाद EC हो जाएगा, ठीक है। ये इसका स्थापना कब होता है, इसका स्थापना था आपका सबसे पहले इसका स्थापना होता है 1997 में, इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। और एक बैंक को घोषणा पत्र आया था, इसी बैंक को घोषणा पत्र से आपका बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था। इसी का सचिवालय कहाँ पे है, आपका ढाका में है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग के रीजनल कॉर्पोरेशन है और ये सार्क का स्थान लिया है, तो इसको बिल्कुल भी याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म थोड़ा जान लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल, ठीक है, टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होता है। इसका स्थापना 1997, इसका सचिवालय ढाका में है। और अभी इसका हाल फिलहाल में महासचिव जो नियुक्त किया गया है, ठीक है, इसका कौन किया, इंद्रमणि पांडे को। आज ही का क्वेश्चन है, पहले ही इसका जो है घोषणा कर दिया गया था और फाइनली वो आज जो है पदभार संभाल लिए, भारतीय है। तो ये बात आपको बिल्कुल भी समझते चलना है। तो इंद्रमणि पांडे ये इसका यहाँ पे इसका क्या है, मुख्यालय है इसका बिम्स्टेक का। उसके बाद इसके अलावा इसमें कितना देश है, तो इसमें 7 देश है। जब 1997 में इसका स्थापना हुआ था ना, तो उस टाइम ज्यादा देश नहीं था, उस टाइम बांग्लादेश था, भारत था, श्रीलंका था और थाईलैंड था। फिर 1997 में ही आपका म्यांमार जुड़ गया। फिर 2004 में इसका विस्तार हुआ और 4 में जुड़ करके आपका कौन आया, तो आप क्या कहिएगा, भूटान और नेपाल आया था, ठीक है। तो ये 3-4 चीज याद होना चाहिए। 2004 में 2 देश जुड़ा, कौन, भूटान और नेपाल। उससे पहले कौन कौन थे, तो क्या कहिएगा, श्रीलंका था, भारत था, बांग्लादेश था, थाईलैंड था और म्यांमार था।
तो यानी कहने का मतलब है दक्षिण एशिया का 5 देश और 2 देश जो है आसियान कंट्री का है। तो आसियान के बारे में अभी बताएंगे क्योंकि आसियान से एशियन डेवलपमेंट से क्वेश्चन है। ये हो गया। अब एक आपका आता है यहाँ पे सार्क, सार्क साउथ एशियन। हाँ, तो सार्क का स्थापना कब होता है? तो 1885 में होता है और इसका भी स्थापना आपका कहाँ पे? 1900 ना होगा, 1985 में होता है। इसका स्थापना भी आपका बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, मगर इसका सचिवालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। उस दिन आपको बताए थे जब जयशंकर जी यहाँ पे गए थे। ठीक है, 7वें आयोग का अध्यक्षता नेपाल में हुआ है फिलहाल में। ठीक है, तो इतना सारा चीज आपका बांग्लादेश से समझ जाइए। बांग्लादेश के साथ हम लोग सबसे अधिक बॉर्डर साझा करते हैं। तो कितना बॉर्डर साझा करते हैं? लगभग 4096 किलोमीटर, लगभग आप इसको 4100 किलोमीटर कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट फिगर पूछेगा तो 4096 कहिएगा, नहीं तो 4100 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं सबसे अधिक बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के साथ करते हैं। तो देखिए यहाँ से पश्चिम बंगाल शुरू होता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से ही कट के ये बना था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, बंगाल विभाजन तो हम लोग करते हैं, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो ये सबसे अधिक किसके साथ करता है? आपका पश्चिम बंगाल के साथ करता है, ममता बनर्जी वाला पश्चिम बंगाल। ठीक है, 1905 में ये पश्चिम बंगाल हो गया था, ये पूर्वी बंगाल हो गया था। ठीक है, इसी में आप लोग का हम लोग का जो है बंगाल विभाजन बहुत ज्यादा आंदोलन भी चला था। तो सबसे पहले ये आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आइएगा तो ये आपका आसम है। तो आसम जो है ना बांग्लादेश को 2 तरफ से सीमा करता है। ठीक है, एक तरफ किधर से? बंगाल की तरफ से, यानी पश्चिम बंगाल की तरफ से, और दूसरी तरफ किससे कहिएगा? तो ये आपका मेघालय की तरफ से, ये वाला एरिया की तरफ से। ठीक है, तो आसम हो गया, फिर ये आपका कौन? मेघालय हो गया, यहाँ ये त्रिपुरा हो जाएगा, फिर ये मिजोरम हो गए। और इंटरनेशनल सीमा साझा करता है म्यांमार से और भारत से, और यहाँ पे आपका नीचे में तो जानते ही हैं बंगाल का खाड़ी है। ठीक है, तो इतना लोकेशन आपको पता होना चाहिए। बाकी बचा ये कैसे बना, क्या बना, ये एक वीडियो में हम बता चुके हैं, वहां पे जाइएगा तो आपको बिल्कुल सारा चीज मिल जाएगा। तो क्या क्या कहिएगा? बांग्लादेश किसके किसके साथ बॉर्डर साझा करता है? तो सबसे पहले क्या कहिएगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद आइएगा तो फिर यहाँ थोड़ा सा असम, तो असम ही इंक्लूड होगा, फिर ये त्रिपुरा है और ये फिर आपका मिजोरम है। ठीक है, तो मिजोरम में हाल फिलहाल जो है आपका इलेक्शन हुआ है यहाँ पे, है ना। म्यांमार को भी लेकर के जो है यहाँ पे हमेशा हम लोग का विवाद चलता रहता है। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। समझ गया? मेरे हिसाब से सारा चीज, जो भी चीज बांग्लादेश से संबंधित क्वेश्चन पूछने का संभावना था, हम सारा चीज आपको क्लियर कर दिए। तो बिम्स्टेक तो जान ही गए हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, इसका स्थापना 1997 में, 2004 में नेपाल और भूटान आके जुड़ा था। इसी के कौन है महासचिव बनाए गए? इंद्रमणि पांडे जी है। ठीक है, और ये इंद्रमणि पांडे आज ही जो है आपका कल ही का न्यूज है, ये जो है अपना ले लिए हैं, क्या किए हैं? अपना पदभार ग्रहण कर लिए। तो यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन हुआ था तो 12वां इलेक्शन था, और आपका बन गया कौन? तो शेख हसीना। क्या कहिएगा? शेख हसीना। तो कई बार 5वीं बार जो है यहाँ की प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, इतना सारा चीज आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए, और भारत के लिहाज से बिल्कुल भी हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? कि ये जो बीएनपी है ना, जो बीएनपी जो पार्टी है, ये बीएनपी जो है ना पाकिस्तानी समर्थित पार्टी है, लोग पाकिस्तान को समर्थन करता है, थोड़ा सा रूढ़ीवादी पार्टी है। ठीक है, थोड़ा सा कट्टरपंथी है। ठीक है, मुस्लिम विचारधारा को ज्यादा प्रमोट करता है। और बांग्लादेश में जो है आपका जो है अवामी जो लीग है, जो सिर्फ आपका मुजीबुर रहमान का पार्टी है, शेख हसीना जिससे लड़ी है, तो अवामी लीग क्या है ना, थोड़ा सेकुलर विचारधारा का है। बांग्लादेश का टोटल अगर जनसंख्या कहिएगा ना कितना है? 16 करोड़, 16.5 करोड़ जनसंख्या है बांग्लादेश का, ये बात समझ जाइएगा। ठीक है, और इसका जीडीपी अगर कहिएगा तो इसका जीडीपी 460 बिलियन, कितना कहिएगा? 460 बिलियन डॉलर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान से बड़ा इसका इकोनॉमी है। ठीक है, जो पाकिस्तान देख रहे हैं ना, अभी आपका वर्ल्ड बैंक बोला है कि एशिया का सबसे मतलब अच्छा खासा, भारत से भी ज्यादा बहुत इसका इकोनॉमी, जो इसका जो ग्रोथ रेट है ना, बहुत ज्यादा, विकास दर बांग्लादेश का बहुत ज्यादा है। तो 460 बिलियन का इसका इकोनॉमी है, इसका ये आपका जनसंख्या 16.5 करोड़ के करीब करीब है। ठीक है, तो इसको हम लोग को बिल्कुल भी जानते चलना है। इलेक्शन हो चुका है, शेख हसीना जीत गई है, काउंटिंग भी हो गया है, अब वो 5वीं बार वहां की क्या बनेंगी? तो प्रधानमंत्री बनेंगी, और ये रेगुलर 5वीं बार है। इसका 1996 में पहली बार बनी थी, फिर 2009 से रेगुलर है। तो खालिदा जिया का थोड़ा कहानी बता देते हैं। खालिदा जिया जो है ना, इसको मरवाने का 2004 में प्रयास की थी, और इसी केस में जो है ना इसको जेल में डाला गया। इसको आधा मतलब कुछ पैरालिसिस भी मार दिया, तो जेल में ही रह के चुनाव लड़ रही है। जो भी उसी का पार्टी है, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो आपका चुनाव का बहिष्कार कर चुका है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सारे चीज को समझते चलना है। आगे चले। माउंट क्या है? लेबोटोबी लाकी सक्रिय ज्वालामुखी है, ये किस देश में स्थित है? तो लोबोटोबी क्या है? बोलता है लोबोटोबी लाकी में हाल फिलहाल में अभी आपका यहाँ पे क्या हो गया है?
विस्फोट हुआ है। अब जानते हैं ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो सक्रिय ही ज्वालामुखी होगा, ठीक है। और ये आपका कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। देखिए इंडोनेशिया ना एक ऐसी जगह में है यहाँ पे लगभग लगभग आपका जो है हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अभी फिलहाल में आपका एक बताते हैं करकाटोआ में भी आया था, ठीक है, और एक माउंट मेरापी में आया था। कुछ पर्यटक गए थे, लगभग 14-15 के पर्यटक फंस गए थे वहां पे, उसका मृत्यु भी हो गया था। करकाटोआ में भी हुआ है, तो ये दोनों तो याद ही रखिएगा। उसके अलावा आप लोबाटो भी, लाकी लाकी को भी याद रखिएगा, ये इंडोनेशिया में आपका विस्फोट हुआ। तो आइए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो है। आसियान का अभी 43वां शिखर सम्मेलन आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। चले कहाँ गए भैया मेरा इंडोनेशिया। अभी इंडोनेशिया के बारे में सब कुछ बताते हैं। भारत में G20 से पहले 17वां G20 आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में ही हुआ था, ठीक है। ये बिल्कुल भी सब चीज याद रखना है। तो इंडोनेशिया जकार्ता हम लोग के लिए बिल्कुल भी क्या है, इंपोर्टेंट है। तो ये है आपका, देखिए यहाँ पे आपका एक फ्लोरेंस द्वीप है। क्या कहिएगा, फ्लोरेंस द्वीप है। फ्लोरेंस नहीं कहिएगा, वो फ्लोरेंस अलग है, ये फ्लोरेंस है, ठीक है। ये फ्लोरेंस द्वीप है, यहीं पे आपका जो है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा अगर द्वीप कहेगा तो क्या कहिएगा, देखिए ये आपका क्या है, सुमात्रा है, ये जावा है, फिर बहुत सारा है यहाँ पे आपका छोटा छोटा कई द्वीपों में बना हुआ है, ठीक है। इंडोनेशिया कई द्वीपों के साथ बना हुआ है। ये जावा सागर है, ये अंडोमान सागर है, यहाँ पे आपका सुंदा स्टेट है, ठीक है। तो ये सब चीज बिल्कुल भी समझते चलिएगा। ये मलक्का स्टेट है, ठीक है, मलक्का स्टेट है जो किसको जोड़ता है, तो क्या कहिएगा, जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है मलक्का स्टेट, फिर इधर से मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपको समझते चलना है। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के बारे में समझ जाइए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो है। और यहाँ का अभी यहाँ पे जो है आपका 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। आसियान तो समझते ही है, जिसका स्थापना 1967 में हुआ था, ठीक है। और इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया अपना राजधानी, इसका राजधानी अभी जकार्ता है। तो यहाँ से उठा करके ये जो है बोर्नियो लाना चाहता है, यहीं पे आपका कालीमंताना है, ठीक है। तो यहीं पे अपना नुसंतारा जगह में अपना राजधानी बनाना चाहता है, ठीक है, मतलब घोषणा कर दिया है। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। इस बोर्नियो द्वीप में 3 देश का अधिकार है, मलेशिया है, ब्रुनेई है और इंडोनेशिया है। बिल्कुल भी याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है कौन, बोर्नियो द्वीप, ठीक है। और ये प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है। बिल्कुल भी सब चीज आपको जानते चलना है, नहीं जानते चलिएगा तो बिल्कुल भी क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा, फिर आपको उस टाइम समझ में नहीं आएगा कि कहाँ का क्या क्वेश्चन रहा है। चलिए, माउंट लेवाटो भी समझ गए हैं, इंडोनेशिया से संबंधित है। इंडोनेशिया से बहुत सारा क्वेश्चन है, यहाँ पे जितना रुकिएगा। चले आगे चलते हैं। बोलता है कि किस देश ने हिमतेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है। तो हिमतेंदुआ की बात कर रहा है, क्या बोलता है, किस देश ने हिमतेंदुए को क्या किया है, राष्ट्रीय प्रतीक। देखिए हिमतेंदुआ क्या है ना, ये आप देखिएगा हम लोग के यहाँ पे इंडिया में भी आपको एक हेमिस नेशनल पार्क का नाम सुने होइएगा। क्या सुने होइएगा, हेमिस नेशनल पार्क। पहले इसका स्थिति जम्मू कश्मीर में था, जब 2019 में आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख, तो लद्दाख का पूर्वी क्षेत्र में हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस और इसी नेशनल पार्क में हम लोग का हिमतेंदुआ बहुत ज्यादा, लगभग 200 से करीब अधिक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे हिमतेंदुआ है, ठीक है। तो हिमालय वाला रीजन, मेरा बताने का मतलब ये रहा कि हिमालय वाला रीजन में ये आपका जो है हिमतेंदुआ को बहुल मात्रा में पाया जाता है। तो आपका जो है मध्य एशिया का कुछ देश है, तो उस देश में एक देश आता है आपका, कौन सा देश, किर्गिस्तान। क्या कहिएगा, एक आपका देश आता है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान जो देश है वो अपने को क्या किया है, हिमतेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया। ये आपका किर्गिस्तान है और इसका राजधानी कहाँ है, किर्गिस्तान का राजधानी बिश्केक है, ठीक है। तो बिश्केक को बिल्कुल भी याद रखिएगा, बिश्केक इसका राजधानी है, ठीक है। तो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान के साथ कौन कौन सीमा साझा करेगा, तो इधर से आइएगा चीन कहिएगा, उधर से जाइएगा तो क्या आपका कजाकिस्तान है, जिसका राजधानी आस्ताना है। देखिए कजाकिस्तान जब यूएसआर 1991 में विघटित हुआ था, क्या कहिएगा, 1991 में जब विघटित हुआ था तो 15 देश बना था, और 15 देश बनने के उपरांत ये सारा देश आपका यहाँ पे बन के निकला है, मिडिल एशिया जिसको कहते हैं, जहाँ पे आपको 4-5 देश है, हम नाम सुना देते हैं। कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो रसिया के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद मिडिल एशिया का कोई भी देश रसिया के साथ सीमा साझा नहीं करेगा। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे, कजाकिस्तान को छोड़ के रूस के साथ कोई भी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो ये कजाकिस्तान है, जिसका राजधानी कहाँ है, आस्ताना है। और यहीं पे आपका एक अरल सागर है, जहाँ पे आप हम लोग पढ़ते हैं ना आमू दरिया, तो आमू दरिया यहीं पे आपका हिंदुकुश पर्वत से निकलता है और यहीं पे अरल सागर में गिरता है। और ये दो देश के बीच है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान का राजधानी कहाँ, ताशकंद हो गया, ठीक है। और यही उज्बेकिस्तान में हम लोग का कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हम लोग का हुआ था ना उज्बेकिस्तान में, कौन, ताशकंद समझौता। लाल बहादुर शास्त्री गए थे, अभी बताएंगे 10 जनवरी के दिन, ज्यादा दिन नहीं है, ये पे मृत्यु हो गया था। पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विदेश में मृत्यु हो गया है ना। तो ये पे अरल सागर है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच। फिर नीचे में आइएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान मिलेगा। और फिर यहाँ पे आइएगा तो आपको क्या मिला, किर्गिस्तान मिला। फिर नीचे में यहाँ पे बगल में आइएगा तो ये ताजिकिस्तान मिलेगा। क्या मिलेगा, तजाकिस्तान। क्या कहिएगा, तजाकिस्तान। फिर ये आपका अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और ये फिर आपका ईरान। तो यहाँ पे 3-4 देश याद रखना है, तजाकिस्तान, बगल में आइएगा किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये सारा देश है। और देखिए ये हिमालय वाला क्षेत्र है कि नहीं है, तो यहाँ पे हिमतेंदुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे काजिक लोग रहते हैं और ये लोग विशेष रूप से इसको क्या करते हैं,
इस पशु को जो है मान्यता देते हैं और अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, जो आपका थोड़ा सा चर्चा में बन गया है। तो चर्चा में बन गया तो बिल्कुल भी देखिए यहाँ पे एक आपको जो है आमू दरिया जो नदी बताएं, इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये ऐसे होकर के अरल सागर में गिरता है, ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा। और सबसे बड़ा अगर आपको कहेगा झील कौन सा है, तो कैस्पियन सागर झील है। कहाँ पे है, सॉरी, सबसे बड़ा झील और सबसे बड़ा मीठे पानी का झील अगर कहेगा तो क्या कहिएगा, बैकाल। हाँ, बैकाले तो झील है, रूस में जो है आपका बैकाल झील है। कौन सा झील कहिएगा, बैकाल झील है, रूस में है ना, ठीक है, रूस में पड़ता है बैकाल झील। और सबसे बड़ा झील कहेगा तो कैस्पियन सागर झील, जो आपका इधर है, ठीक है। तो अभी कैस्पियन सागर में नहीं जाएंगे, फिर आपको समय लगेगा। तो सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बैकाल झील, और अरल सागर झील किसके किसके बीच है, तो क्या कहिएगा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और हिंद तेंदुआ जो कहाँ है, तो क्या कहिएगा, किर्गिस्तान वाला है, किर्गिस्तान का राजधानी कहाँ है, तो बिश्केक है। तो ये थोड़ा सा आपको चीजें समझ में आना चाहिए। इससे समझ में आएगा तो क्या आएगा ना, कि आपको कंसेप्ट बना हुआ रहेगा, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी जान जाइएगा, कजाकिस्तान है, ठीक है। कहाँ पे आ गए, सॉरी, कजाकिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान का तो राजधानी आपका ऊपर वाला हो गया जो रशिया के साथ, ये आपका किर्गिस्तान हो जाएगा। क्या कहिएगा, किर्गिस्तान जो ऐसा देश है जो राष्ट्रीय प्रतीक को क्या कर दिया, घोषित कर दिया, हिंद तेंदुआ को। तो हिमेश नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, हिमालय वाला क्षेत्र में रहता है, ठीक है ना, और हम लोग भी इसको अच्छा से रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस देश के महान फुटबॉलर मारिया जगालो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो 92 वर्ष की आयु में मारिया जगालो का निधन हो गया है। ये बहुत फेमस रहे क्रिकेट के जगत का। कल परसों न्यूज आ रहा था, कल ही परसों का न्यूज है कि बहुत ज्यादा क्षति हुआ है, ठीक है। तो ये ब्राजील है, कहाँ के हैं, तो ब्राजील के हैं, बिल्कुल भी याद रखेगा। जहाँ के कौन थे, पेले थे, ठीक है, पेले थे, याद रखेगा, पेले थे जहाँ के, वहीं के थे ये ब्राजील। जानते हैं जब ये जो है, देखिए इसके नेतृत्व में ब्राजील जो है कई बार वर्ल्ड आपका फीफा जीता है। क्या कहिएगा, फीफा जीता है, ठीक है। फेडरेशन क्या कहिएगा, इसको यही ना बोलता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है ना, फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है ना, फीफा होता है, ठीक है। तो ये फीफा जो है कब कब जीता है ब्राजील, ब्राजील सबसे पहले क्या है 1958 में और 1962 में जब विश्व कप का खिताब जीता था, तब जोगालो क्या थे, स्ट्राइकर थे। फिर 1970 में ब्राजील ने जब विश्व कप जीता था, तब टीम के कोच थे 1964 में, मतलब 1994 में। फिर क्या है, ब्राजील ने जब एक बार फिर से जीता था, तब उस टाइम वो क्या थे, सहायक कोच थे। तो कई बार जीत गए, 1958 में, 1962 में, फिर 1970 में जब जीता तो कोच था, फिर 1994 में सहायक कोच था, यानी 2 और 2 4, यानी 4 टोटल तो 5। सबसे अधिक फीफा विश्व कप जीतने वाला कौन है, ब्राजील है, याद रखेगा, ब्राजील ही है, ठीक है, ब्राजील है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम कौन है, लूला डी सिल्वा है। तो ब्राजील 5 बार जीता, जिसमें से 4 बार वो फिर मतलब मैं अपने टीम में रहे हैं। उसके बाद 5वीं बार तो जीता होगा, तो नहीं रहा होगा एक में, मगर 4 बार खेले। तो ये हम लोग के लिए बिल्कुल भी वीवीआई कर लीजिएगा इसको, ठीक है, वीवीआई कर लीजिएगा फुटबॉल के जगत का। और फुटबॉल से इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को पूछ दिया जाता है। तो क्या क्या रहे, कोच भी रहे हैं, स्ट्राइकर भी रहे हैं, है कि नहीं है, और सह कोच भी रहे हैं, और 4 बार जीता है फुटबॉल विश्व कप। सबसे अधिक फीफा जीतने वाला कौन है, ब्राजील है, 5 बार जीता, और 4 बार करके आपका इटली भी जीता है, जर्मनी भी जीता है, ठीक है। तो अभी जो 22वां फीफा हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, ये 22वां फीफा आपका कतर में हुआ था। क्या कहिएगा, कतर में हुआ था, जो जीत के लेके किया कौन, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन बने, जेवियर माइली। तो इसी के बगल में, ब्राजील के बगल में सबसे पहले फीफा हुआ था कब, 1930 में हुआ था। कौन जीता था, उरुग्वे में। फीफा का स्थापना कब हुआ था, 1904 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख में। इसके अध्यक्ष कौन है, फीफा के अध्यक्ष कौन है, गियानी इन्फेंटिनो है, ठीक है। तो इतना सारा चीज याद रखना है। इसका स्थापना 1904 में, इसके अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो। सबसे पहले 1930 में खेला गया था। सबसे अधिक ब्राजील जीता है, 22वां कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था। कौन जीत के लेके गया, अर्जेंटीना, फ्रांस को हरा के। यहाँ पे गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट भी दिया गया था। तो गोल्डन बूट दिया गया था एम्बाप्पे को, फ्रांस का है, और गोल्डन बॉल जो दिया गया था वो दिया गया था लियोनेल मेसी को। बिल्कुल भी याद रखना है, ठीक। अब देखिए 23वां भी होगा, 4 साल बाद होता है। तो 23वां आपका कनाडा, मैक्सिको और कहाँ होगा, यूएसए में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आपका कौन सा हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, फिर आपका मैक्सिको हो जाएगा, फिर आपका यूएसए में होगा, ठीक है। ये आपका 2026 में 23वां फीफा किससे कब होने वाला है, 22वां कतर में हुआ था, ठीक है। तो फीफा से संबंधित इतना सारा चीज है। और ये आपका जगालो को नाम बिल्कुल भी याद रखिएगा, जैसे पहले थे वैसे ही कौन है, जगालो जी है। 3-4 बार जितवाए हैं अपने समय में, तो हम लोग के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले, जो भी चीज बताते हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होता है, इसी वजह से मैं क्वेश्चन आपको ये सारा चीज आपके पास रखता हूं। चलिए, भारत ने समुद्री डाकू और ड्रोन रॉकेट हमले को विफल करने के लिए 6 युद्धपोत की तैनाती कहां पर की है। तो आपको पता है, लीला नॉरफॉक के बारे में बताए थे कि कैसे मार्कोस जाकर के जो है बचाया था यहाँ से आपका, ठीक है कि नहीं है, सोमालियन डाकू से। तो अब क्या किया है ना, जो हम लोग का आर हरि कुमार है, नौसेना के अध्यक्ष हैं, आर हरि कुमार जी हैं। तो हरि कुमार जी घोषणा किए हैं भारत सरकार की तरफ से कि हम लोग जो है
कहाँ पे 6 को युद्धपोत लगाएंगे जिससे ड्रोन से हमला हो। हाल फिलहाल में आपको बताए थे हम जो है ड्रोन से हमला भी हुआ था गुजरात के तट के बगल में, है कि नहीं है, कल भी बोले थे ये बात। तो इसके लिए 6 युद्धपोत तैनाती करने का घोषणा किया गया और ये लगेगा आपका अरब सागर और अदन की खाड़ी में, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखेगा, अरब सागर और अदन की खाड़ी में। तो चलिए थोड़ा सा आपको मैप से संबंधित हम चीज को, आपको फिगर को स्पष्ट कर देते हैं। आप लोग को मैप से समझ में आता है ना नहीं आता, नहीं आता है तो फिर सब मेहनत जो है ना आपका क्या हो जाएगा, बेकारे हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। ये जो है आपका कौन है, अरब सागर, और ये है आपका अदन की खाड़ी, ठीक है, अदन की खाड़ी है और यही सोमालिया है, यही पे अदन की खाड़ी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो ये अरेबियन सी, ये किसका भाग है, हिंद महासागर का भाग है। तो यहीं पे हम लोग जो है ना ये वाला एरिया में क्या करेंगे, अपना 6 को युद्धपोत तैनात करने की बात कहेंगे। तो यहाँ पे आपका 3-4 स्टेट बिल्कुल भी हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे अदन की खाड़ी हो गया, यहाँ पे ओमान की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, इधर आइएगा तो आपको लाल सागर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्थिति आपको पता होना चाहिए। और ये सारा किधर है तो क्या कहिएगा, पूर्वी तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं, अरब सागर की तरफ से ये सब। बंगाल की खाड़ी की तरफ आइएगा तो सिर्फ आपको एक ही मिलेगा, मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। कौन सा, यही जगह देखिए कितने लोग पढ़ सकते हैं इसका जो है ये आपका हिमबिंदु चीता है, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है बहुत इंपोर्टेंट है। चलें आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, तो अरब सागर और अदन की खाड़ी के बीच हम लोग 6 युद्धपोत की तैनाती करने, भूमध्य सागर और लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर तो जानते हैं, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है सुएज नहर, जिसका लंबा कितना है 193 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर, और बंगाल की खाड़ी अंडमान सागर के बीच कौन सा है तो क्या कहिएगा, मलक्का जल स्टेट है। और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच कौन सा स्टेट है तो क्या कहिएगा, आपका हार्मुज जल संधि है, ठीक है। समझ गए, हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। और यहीं पे अगर कहेगा अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच कौन है, बाबल मंदेव है। हर दिन बताते हैं, फिर से एक बार आपको हम सुना दिए हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए एशिया विकास बैंक, जैसे आसियान समूह देखते हैं ना, तो एशिया में जितने भी सदस्य देश हैं तो वो सारे सदस्य देश के अलावा इसमें और कुछ देश है, टोटल मिला के इसमें 68 क्या है सदस्य हैं इसमें आसियान एडीबी में, इसको एशियन डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, एडीबी। और इसका स्थापना 1966 में हुआ था, बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो इसी के कार्यकारी निदेशक बनाए गए अपने भारतीय हैं, और ये कौन है भैया, ये विकासशील जी है, याद रखिएगा इसका नाम कौन सा है, विकासशील जी है, ठीक है। तो हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है। तो एडीबी का स्थापना 1966 में, टोटल 68 देश, टोटल 49 देश जो है एशिया के हैं, और बाकी बचा जो है, बाकी बचा अलग अमरीका बहुत सारे देश इसमें जुड़ रहे हैं। तो हम लोग के लिए बिल्कुल भी क्या है, इंपोर्टेंट है, और इंपोर्टेंट है तो हम लोग को इसको देख लेना है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा आसियान दिखाएं क्या, देखिए एशियन विकास बैंक में एशियन डेवलपमेंट, जो भी एशिया के देश है ना, तो जैसे रोड हो या फिर कोई कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी डेवलपमेंट के लिए हो, ये क्या है, ऋण प्रदान करता है। और इसका मुख्यालय क्या, फिलीपींस के मनीला में है। क्या कहिएगा, फिलीपींस है ना, फिलीपींस जो हमेशा विवाद में चलता रहता है चाइना के साथ, ठीक है, दक्षिण चीन सागर को लेकर, है ना। तो वही है फिलीपींस के मनीला में, इसका स्थापना 1966 में। और सदस्य देश कितना कहिएगा, 68 है, ठीक है। एशिया का 49वां देश है, और उसी के कार्यकारी निदेशक नियुक्त है विकासशील जी, ठीक है। और क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं है। तो आज 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं, क्या कहिएगा, बिम्स्टेक, यानी बिम्स्टेक का बताया है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल, है ना, बिम्स्टेक ये ना मल्टी, हाँ ठीक तो है, बिम्स्टेक टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यही था बिम्स्टेक। तो इस बिम्स्टेक के कौन हो गए, इंद्रमणि पांडे हो गए, और एशियाई विकास बैंक के कौन हो गए हैं तो क्या कहिएगा, विकासशील जी हो गए हैं इसके कार्यकारी निदेशक। तो बांग्लादेश में इलेक्शन हो चुका है, शेख हसीना, कोई पूछेगा कि कितना बार प्रधानमंत्री बनी तो 5वीं बार बोल देना है।